अंधेरे की चादर में लिपटी वह रात, जब रणभूमि में सिर्फ चीखें और सिसकियां गूंज रही थीं। कलिंग का युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों लाशें जमीन पर बिछी थीं, रक्त की धाराएं नदियों सी बह रही थीं, और हवा में मौत की सड़ी हुई गंध घुली हुई थी। यह कोई सामान्य विजय नहीं थी, यह मानवता की हार थी। और इस हार का सबसे बड़ा गवाह था मगध का वह शक्तिशाली सम्राट अशोक, जिसके हाथों में विजय का डंका था, पर दिल में एक अजीब सी रिक्तता। सम्राट अशोक, जिनका नाम पहले चंडाशोक था, जो अपने क्रोध और शक्ति के लिए जाने जाते थे, उस भयानक सुबह रणभूमि का स्वयं निरीक्षण करने निकले। हर कदम के साथ धरती रक्त से लथपथ होती जा रही थी। कटे हुए अंग, टूटे हुए हथियार और उन मासूमों के चेहरे जिन पर अभी भी जीवन की अंतिम पीड़ा जमी हुई थी, यह सब अशोक के मन को झकझोर रहा था। उन्होंने देखा, एक माँ अपने मृत बच्चे को सीने से लगाए विलाप कर रही थी। एक पत्नी अपने पति के क्षतविक्षत शरीर पर सिर रखकर चीख रही थी। हर तरफ सिर्फ शोक और मातम था। वह विजय, जिसके लिए उन्होंने इतना रक्त बहाया था, अब एक भयानक त्रासदी प्रतीत हो रही थी। जिस राज्य को जीतने के लिए उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी, वह अब सिर्फ खंडहरों का ढेर था। उनके मन में एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था। क्या यही है एक सम्राट की महानता? क्या यही है विजय का असली अर्थ? जिस राज्य को जीतने के लिए इतनी जानों का बलिदान दिया गया, उस राज्य पर शासन कौन करेगा? वे लोग कहाँ गए जो कल तक यहाँ खुशियां मनाते थे, जो अपने घरों में शांति से रहते थे? वे सब अब मृत थे, या अपने प्रियजनों को खोकर जीवित लाशें बन चुके थे। अशोक के दिल में एक गहरा पश्चाताप जन्मा। यह पश्चाताप इतना तीव्र था कि उसने उनके अहंकार, उनकी क्रूरता को पल भर में भस्म कर दिया। उन्होंने देखा कि इस युद्ध ने सिर्फ कलिंग को ही नहीं, बल्कि उन्हें भी भीतर से तोड़ दिया था। विजय की यह प्यास, यह लालच कितना खोखला था। और उसी पल रणभूमि की उस भयानक शांति में सम्राट अशोक ने एक शपथ ली। उन्होंने अपनी तलवार को हमेशा के लिए त्यागने का निश्चय किया। उन्होंने युद्ध की राह छोड़कर धर्म की राह अपनाने का संकल्प लिया। जिस अशोक ने लाखों जानें ली थीं, उसी अशोक ने अब अपना जीवन शांति और अहिंसा के प्रचार में समर्पित करने का फैसला किया। यह कलिंग युद्ध ही था जिसने चंडाशोक को धर्माशोक में बदल दिया। उन्होंने न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में बौद्ध धर्म के शांतिपूर्ण संदेश को फैलाया। यह सिर्फ एक सम्राट का हृदय परिवर्तन नहीं था, बल्कि इतिहास की सबसे बड़ी नैतिक क्रांतियों में से एक थी। अशोक ने दिखा दिया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि करुणा और शांति में होती है।